धन ऐप में आप ETF में SIP कैसे कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। SIP को कैसे सेटअप करना है, कितने चार्जेस इसमें लगते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो आइए एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो ETF का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके लिए हम सर्च में जाएंगे इधर। तो यहाँ पर आने के बाद एक पॉपुलर ETF का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, निप्पॉन का हमारा निफ्टी 20। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अगर नॉर्मली बाय करना होता है कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए, होल्डिंग के लिए, तो आप डायरेक्टली बाय पर जाकर इधर इन्वेस्टिंग सेलेक्ट करके बाय कर सकते हो। पर हमें लगानी है SIP। अब SIP कैसे लगाएंगे? अब SIP लगाने के लिए बहुत सिंपल हमें चीज़ करनी है, हमको क्लिक करना है इधर स्टार्ट SIP पे। स्टार्ट SIP पर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक है मंथली, यानी कि आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक है वीकली, यानी कि आप हर हफ्ते इन्वेस्ट करना चाहते हो। और एक है डेली, कि आप रोज़ इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक है बाय क्वांटिटी, यानी कि आप नंबर चूज़ कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ETFs आपको खरीदने हैं। 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 4 खरीदना है, 6 खरीदना है, 10 खरीदने हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेट करने के लिए मिल जाती है। अब किसी किसी को अगर बाय इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि अमाउंट लगानी है कि भाई मुझे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। दोनों में कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ और काम भी कैसे करेगा। तो अगर आप बाय क्वांटिटी पर जाते हो ना, तो आप इधर, जैसे मैं अगर 3 ETF हर महीने ख़रीदना चाहता हूँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वांटिटी लगाओगे ना, तो जो भी जिस भी दिन आप SIP सेट करोगे, अगर मैं 10 तारीख को कर रहा हूँ तो 10 तारीख को जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा ना, उस हिसाब से आपके पैसे कटेंगे, ना कि आपने जिस दिन SIP शुरू की है उस हिसाब से पैसे कटेंगे। तो हमेशा जिस दिन आपकी SIP डिडक्ट होगी, उस दिन जो भी ETF का प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा और उतना ही पैसा आपका कटेगा। और अगर आप इधर बाय इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो, जैसे अगर मैं इधर 1000 रुपये लगाना चाहता हूँ, अब 1000 रुपये में बहुत से बहुत 3 ETF आएंगे और जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो आपके अकाउंट में ही रहेगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। जितने 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे उसमें से जितना हो सकता है मैक्सिमम उतने ETF बाय किए जाएंगे और जितना भी पैसा बाकी का बचेगा उतना पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। वो आप बाकी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, वो पैसा आपका ही है और आपके पास ही रहेगा। अब यहाँ से आप इधर लगा लीजिए डेट। तो मैं 11 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट डे ऑफ SIP। अगर आपको वीकली या डेली करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। अब मैं तो प्रीफर करता हूँ कि क्वांटिटी के हिसाब से ही खरीदूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना खरीदूँ। तो टोटली आपका अपना 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 चॉइस है, आप इधर से सेलेक्ट कर लेना। तो ये जो ऑर्डर है वो कितने बजे जाएगी? तो 11 तारीख को ये 9:30 बजे जाएगी। और आप SIP कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एस डिलीवरी में ही कर रहे हो, इंट्राडे में नहीं कर रहे हो। इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहो तो MTF में कर सकते हो, पर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि MTF से आप ना ही करें तो ही अच्छा है। अगर आपको टाइम चेंज करना है तो इधर क्लिक करके आप टाइम भी चेंज कर सकते हो कि कितने बजे आपको भेजना है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मार्केट खुले तभी चले जाए, तो 9:15 का हमारा मार्केट खुलता है। मैं टाइम भी इधर से डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये हमें बोल रहा है कि 9:30 के बाद ही आप टाइम लगा सकते हो, तो 9:45 कर लेते हैं। तो वो टाइम भी इधर हमारा लग चुका है। तो आप टाइम भी डिसाइड कर सकते हो, डेट भी डिसाइड कर सकते हो, और अमाउंट में ख़रीदना है या क्वांटिटी में वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। अब सेटअप दिस SIP पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी SIP जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं और व्यू SIP पे क्लिक करूं तो आपको फिर से वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इधर से कर सकते हो। और ये SIP को आपको बाद में चेक करना है तो कैसे आप करोगे? तो आपको सिंपली ये जो ऑर्डर्स वाला बटन है ना, इसके ऊपर आना है और इसमें आपको ऊपर की तरफ SIPs देखने के लिए मिलेगी। वो SIP में आपको आना है। यहाँ पर आपको सारी स्टॉक्स की, ETFs की SIP देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, इसको डिलीट करना है, तो वो आप डायरेक्टली इधर से कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा लगेगा वो आप देख सकते हो। इसमें ब्रोकरेज वगैरह बाकी के चार्जेस नहीं होते, क्योंकि मोस्टली अभी डिलीवरी में धन कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता है। तो टैक्सेस आपको लगेंगे, ब्रोकरेज कोई भी नहीं लगेगा। और SIP से अगर आप कोई भी ETF खरीद रहे हो तो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं होते। नॉर्मली जैसे आप डिलीवरी में खरीदोगे उतने ही बेसिक स्टैंडर्ड चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। अब
आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी एसआईपी शुरू कर रहे हो और हर महीने के 11th को की है, तो आपको इंश्योर करना है कि हर महीने के 10 तारीख को आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपका ये जो पैसा है वो डिडक्ट हो सके। नहीं तो क्या हो जाएगा कि एसआईपी का आपका ऑर्डर लगा हुआ है, अब उतना सफिशिएंट फंड आपके अकाउंट में नहीं रहेगा तो ये आपका ऑर्डर फेल हो जाएगा। तो इससे बचना है तो हमेशा अपने अकाउंट में सफिशिएंट मार्जिन आपको बना कर रखनी है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं भूल जाऊंगा पैसे ऐड करना तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए आपको ये जो मनी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आना है, और आने के बाद आपको इधर है ना लास्ट सेकंड ऑप्शन मिलेगा ऑटो पे का। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेटअप कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ये करना है, कितना पैसा आप ऐड करना चाहते हो वो आप इधर लगा दीजिए, कौन से दिन पर करना चाहते हो, हर हफ्ते करना चाहते हो या अगर हर महीने करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड करके आप इधर यूपीआई ऐप से जो है वो मैंडेट वगैरह लगा सकते हो, इधर से यूपीआई आईडी की मदद से भी लगा सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ से एक यूपीआई मैंडेट लगा देना है। यूपीआई जैसे ही आप सेटअप कर लोगे ना, और ये टोटली फ्री है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो क्या होगा जिस भी डेट को आपने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली आपके यूपीआई की मदद से पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट होकर धन में आ जाएंगे और वहाँ से वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके एसआईपी के लिए। अगर आप भूल जाओगे तो ये वाला फीचर आप ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नहीं भूलोगे, आप इकट्ठा 3-4 महीने के जितने भी पैसे बन रहे हैं उस हिसाब से डाल दीजिए एक बार को, और ये ऑटोमेटिकली आपके पैसे उधर से कटते रहेंगे। तो उसमें भी आपका ऑर्डर फेल होने का चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाता है। और जैसे ही जिस भी दिन आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है उसके अगले दिन ये सारे जो ETFs हैं वो आपके पोर्टफोलियो में भी आ जाएंगे, और आप फिर उन्हें होल्ड भी कर सकते हो। जब तक चाहो तब तक होल्ड कर सकते हो, जब बेचना है तब बेच सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।